So hello everyone, how are you? Welcome back again to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 पॉलिटी. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 1 का मेन पॉइंट्स जो हैं DSSB और सीटेट के एग्ज़ाम्स में आते हैं उनके लेवल से ही जो है करा रखा है बस रिवीजन. सो चैप्टर 1 है. लद्दाख क्या है? लद्दाख है कोल्ड डेजर्ट और लिटिल एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके. तो वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर नहीं होता, एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं वहाँ के इंडिविजुअल्स. सेकंड, शीप रेयरिंग होता है, प्रोड्यूस वूल, पश्मीना शॉल्स वहाँ की मेन चीज़ है जो वो जिससे वो अपना पैसा अर्न करते हैं. पीपल ईट मीट, क्योंकि वहाँ पे कोई और सोर्स नहीं है इसलिए पीपल मीट को खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट से अपना गुजारा चलाते हैं. तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा है, वो बोला जाता है मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा, दोनों ही बोलते हैं इस चीज़ को. और इसके बाद फिर ये केरला का पॉइंट आ जाता है. ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है जो हमारे इंडिया के साउथ में केरला आता है और सराउंडेड बाय सी वन साइड, एक साइड से सी सराउंडेड है और यहाँ पे हिल्स पाई जाती है. यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमन और ये सारे जो होते हैं ना मसाले, वो यहाँ पर ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए भी. और यहाँ पे ज्वेलिश अरब फर्स्ट कम, यहाँ पे ज़्यादातर अरब लोग क्यों आते थे यहाँ पे अपना व्यापार चलाने के लिए. ट्रेड्स ये जो करते थे इसी से ही करते थे. और एस.टी. थॉमस थे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया में आए थे. उन्होंने क्रिश्चियनिटी को मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में अपने कास्ट को बहुत ज़्यादा लोगों में रिलीजियस किया और बहुत सारे लोग ने अपनी कास्ट चेंज की क्रिश्चियन बनने के लिए. डिस्क्राइब क्या है लाइफ्स ऑफ, उन्होंने बताया मुस्लिम्स की लाइफ और जो हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी उनके बारे में बताया. और फिर डिफरेंट रिलीजन्स और थे उनके बारे में बताया. जैनिज़्म है ये, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू एंड बुद्धिज़्म. फिशिंग एग्रीकल्चर था, उसके बारे में बताया. मेन ऑक्यूपेशन चाइनीज़, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. चाइनीज़ फिशिंग नेट जो यूज़ किया जाता था वो उसको कहा जाता, चाइनीज़ फिशीज़ नेट था, उसका नाम होता था चीना वाला. ये चाइना से किया गया था. और जो उनका जो बर्तन था उसको जो यूज़ किया जाता था उसको चीना चट्टी कहा जाता था. मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग क्या खाते थे? फिशेस, वेजिटेबल और राइस. बोट रेस होती थी ओनम में, उनका फेवरेट जो उनका फेस्टिवल होता था और यहाँ की फेवरेट चीज़ होती थी बोट रेसिंग. केरला का ओनम फेस्टिवल होता है. और कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख एंड केरला, लद्दाख में और केरला में क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, लद्दाख नॉर्थ में है और केरला साउथ में है इंडिया के. और डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स है, बिकॉज जो हमारा लद्दाख है नॉर्थ में, वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे स्नो होती है और वहाँ पे हाई लैटिट्यूड एरिया है. और केरला में हाई लैटिट्यूड एरिया नहीं, यहाँ पे रेन आती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है एनवायरनमेंट और वहाँ पे हमेशा कोल्ड रहता है और बारिश बहुत ही कम आती है, बहुत रेयर, आती ही नहीं. और बोथ रीजन्स हैज सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस था चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, क्योंकि सबसे पहले लद्दाख और केरला में ही ट्रेडर्स आए थे. लद्दाख था, यहाँ पे क्या चलता है? शिप रियरिंग, शिप को पालना और वुड अट्रैक्ट ट्रेडर्स. वूल जो उनकी थी वो वूल को अट्रैक्ट करते थे केरला, क्योंकि पश्मीना शॉल बनाते थे लोग उस वूल से और वो वूल बहुत ही प्रीशियस है और बहुत ही कॉस्टली है. कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस होता था केरला में, तो स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस था. ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये डाइवर्सिटी ऐड करती हैं हमारे वर्ल्ड में. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मीन्स है कि
अलग मतलब डाइवर्सिटी में एक यूनिटी होना, मतलब मीन्स बहुत सारी कल्चर में एक समानता होना। सो ये रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला था। और ये हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में आता है और DSSB के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। नेहरू जी कॉइन्ड द फ्रेज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो थैंक यू सो मच। चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन NCERT बुक। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो मैं अभी और वीडियोस अपलोड करूँगी 6 to 10th क्लास तक। तो थैंक यू सो मच।